2022 का मंथली ब्रीफ फोरकास्ट, और इस पूरे प्रीव्यू के अंदर हम आपको दे रहे हैं इस पूरे मंथ ऑफ अगस्त 2022 का कंक्लूजन क्या है, और इस कंक्लूजन को आपको स्टार्ट से लेके एंड तक देखना होगा। जल्दबाजी ना करें, इसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने सभी ग्रहों का चाल, उनका इफेक्ट आपके पूरे मंथ में क्या हो रहा है, और इसमें आपको हर चीज को पार्ट्स में आपने डिफाइन किया है। चाहे वो बृहस्पति के इफेक्ट को ले लें, चाहे वो शनि के इफेक्ट को ले लें, चाहे राहु केतु के इफेक्ट को ले लें, चाहे सूर्य बुध के इफेक्ट को ले लें, मैंने सबको तरतीब से समझाया। जल्दबाजी ना करें, इस पूरे वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ें, एंड तक इसको सुने, और ताकि इसका पूरा आपको अंडरस्टैंडिंग मिले ये पूरा मंथ अगस्त आपके लिए क्या लेकर आएगा, और उसके लिए आप प्रिपेयर भी हो। ये है क्या इसमें, जल्दबाजी ना करें। कैंसरियन के लिए मंथ ऑफ अगस्त 2022 का कंक्लूजन। कैंसरियन 2022 मंथ का अगस्त का कंक्लूजन आपके लिए। सबसे पहले कैंसरियन के लिए जो टाइम पीरियड है, कंक्लूजन में सबसे पहले रेट्रोग्रेड के बारे में बात करेंगे। कैंसरियन के लिए बृहस्पति रेट्रोग्रेड का इंपैक्ट कैंसरियन के लिए 29 जुलाई से लेके 23 नवंबर 2022 बृहस्पति कैंसरियन के 9वें भाव में। बड़े आप डिवोटेड होंगे, बड़े एक्टिव होंगे, जिस चीज़ में विश्वास करेंगे तो आप आगे चलेंगे। बहुत सारे सोशल रिलीजियस इवेंट्स में पार्टिसिपेट करेंगे, आपकी राइजिंग हो जाएगी, बहुत फर्म फेथ होगा आप हर प्रैक्टिस में, जो रिलीजियस प्रैक्टिस आप कर रहे हैं। लेकिन कई बार आप लोगों के आइडियाज़ को अकोमोडेट ना कर पाएंगे, लोगों के बिलीफ को इतना अकोमोडेट ना कर पाएंगे। एप्रिशिएशन आपको मिल जाएगी, रेगुलेशन आपको मिल जाएगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट भी आपको मिल जाएगी, आपकी अपनी एफर्ट्स का डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएगा, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर डिग्निफाइड रिवार्ड आपको मिल जाएंगे। शनि का रेट्रोग्रेड का इफेक्ट 5 जून 2022 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक, शनि का रेट्रोग्रेड कैंसरियन के लिए इसका असर होगा 5 जून 2022 से लेके 22 अक्टूबर 2022 तक। शनि का रेट्रोग्रेड इस टाइम में रहेगा, और शनि का संचार सप्तम भाव में है। बहुत सारे फैमिली रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेशन से आपको सावधान रहना पड़ेगा। विच एवर रिलेशनशिप, जो अभी आपका रिलेशनशिप होगा, उसमें कई बार एक दूसरे के प्रति अविश्वास की स्थिति हो सकती है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस की स्थिति हो सकती है, कई बार अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कई बार फेथ नहीं होगा, कई बार रिलेशनशिप के अंदर आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, कई बार एक दूसरे पर शक की नजर पे देख सकते हैं, कई बार कम्युनिकेशन उतनी अच्छी नहीं होगी जितनी आप चाहते हैं। कैंसरियन के लिए इस समय कई बार आप अपने पार्टनर के प्रति बड़ा एनालिटिकल एटीट्यूड को अडॉप्ट कर लेंगे। अपने पार्टनर के प्रति फैमिली मेंबर्स की वजह से कई बार आपको बहुत सारी दुश्वारियों को सामना करना पड़ेगा, और कई बार आपको अपनी रिस्पेक्ट को अर्न करने में, अंडरस्टैंडिंग को अर्न करने में बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी। कई बार लोगों का कॉन्फिडेंस आपके साथ नहीं होगा, कई बार आप किसी सिचुएशन के अंदर ओवर रिएक्ट कर जाएंगे। अपने टाइम, एनर्जी, पैशन को अपने नीरेस्ट पे लगाएं, उनसे दूर मत भागें, और अपनी रोमांस और रिलेशनशिप वेलबींग का बहुत ध्यान रखिए, मैरिड लाइफ का बहुत ध्यान रखिए, लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। आप इस टाइम के अंदर किसी से आप लोनलीनेस अपनी खत्म करने के लिए शायद किसी ऐसे पर्सन के साथ आप इन्वॉल्व हो सकती है जो आपसे काफी एज गैप हो, जो आपसे बड़ा हो, ये भी हो सकता है। कैंसरियन के लिए सूर्य का गोचर लगन में, सूर्य आपके लगन में संचार कर रहा है, शनि सप्तम भाव में, समसप्तक योग बना हुआ है, सूर्य शनि आमने सामने है। हेल्थ वाइज आपको बहुत ध्यान रखना होगा, हेडेक से बचें, आई इन्फेक्शन से बचें। अगर आप मैरिड है, रिलेशनशिप का ध्यान रखें, अपने जीवन साथी कहीं बीमार ना हो जाए, रोमांटिक पार्टनर आपका बीमार ना हो जाए। गुस्सा बहुत ज्यादा होगा और वो आपकी बड़ी मुसीबत लेके आएगा, बहुत ज्यादा गुस्सा। इस टाइम के अंदर आप मिडिल ऑफ पर्सनल और प्रोफेशनल क्राइसिस के अंदर होंगे, या इस समय कई बार आप लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों तरह से। शत्रुओं को लेके प्रॉब्लम बहुत होंगी। कई बार बहुत आप एक्टिव होंगे, क्रिएटिव होंगे, डायनामिक होंगे, इंथुजियास्टिक भी होंगे, बहुत ज्यादा करेजियस भी होंगे, सेंसिटिव भी होंगे। लेकिन आपकी ड्राइव डिटर्मिनेशन, आपकी ड्राइव, आपका डिसिप्लिन आपके लिए हर मुश्किल का आसान करेगी। इस समय अपनी मैरिज रिलेशनशिप का ध्यान रखिए, वेलबींग का ध्यान रखिए, अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप का ध्यान रखिए। बुध का गोचर सेकंड हाउस में, बुध आपके दूसरे भाव में। अगर आपके कोई अपोनेंट है, वो आपको इस समय अगर आपके कोई अपोनेंट है उनको आप डोमिनेट कर सकते हैं अपनी डिप्लोमेसी से, अपने डायलॉग से, अपने कॉमन सेंस से। आमदन के रिसोर्सेज में राइज होगी, नेम और फेम आपको मिलेगा,
बहुत सारे रिसोर्सफुल एटीट्यूड आपका होगा, बहुत लॉजिकल एटीट्यूड आप अडॉप्ट करेंगे। फाइनेंशियल गेन आपको मिलेगा बाइंग और सेलिंग के साथ। पैसा आपका लॉस हो सकता है फायर में, कॉन्फ्लिक्ट में। बहुत सारा पैसा आप खर्च करेंगे फैमिली रीजंस की वजह से। चंद्रमा का दूसरे भाव में, चंद्रमा दूसरे भाव में होगा। अपनी कंडक्ट और डीलिंग का ध्यान रखिए, अपनी एटीट्यूड का ध्यान रखिए। बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच आपको अपनानी होगी और ओवर इमोशनल ना बने। अपने धन संपदा का बहुत ध्यान रखिए, पैसे का गेन भी होगा। आपके सुपीरियर आपके लिए हेल्पफुल भी होंगे। इस टाइम के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा, आप लीड करने का मौका मिलेगा। बहुत सारी क्रिएटिविटी है जिसको आप कर सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को रिजॉल्व कर सकते हैं। शनि सप्तम भाव में है, शनि सप्तम भाव में चेंज ऑफ रेजिडेंस लेके आ सकता है। फॉरेन जर्नी आपकी होगी, सफरिंग आपकी बहुत हो सकती है ट्रैवलिंग के लिए। पैसे का नुकसान भी हो सकता है और बहुत सारे दुश्मनों से डर भी रहेगा। अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें, अपनी कंपेनियनशिप का ध्यान रखें, रिलेशनशिप का ध्यान रखें। कई बार बहुत सारे आपके सीक्रेट्स होंगे जो आप डिजेस्ट ना कर पाएंगे। बहुत सारी कम्युनिकेशन भी होगी जिसको रिलेशनशिप पे लेके आपको चलना होगा। और कई बार आप मिडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में भी होंगे, विचार करके चले। बृहस्पति आपके 9वें भाव में है, धार्मिक यात्राओं पे जाएंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी नियरेस्ट को लेके। बहुत सारे इवेंट्स भी होंगे जिनके साथ आप चलते रहेंगे। बहुत सारी सोशल रिलीजियस इवेंट्स में आप पार्टिसिपेट करेंगे और आप फॉरेन भी जाएंगे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी आपको मिलेंगी। कई बार सपोर्ट ऑफ द लक जो आप चाहते हैं वो आपको मिल जाएगी। हर काम में कामयाब होंगे, अच्छी काम करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, आप बहुत कामयाब होंगे। मंगल दशम भाव में, धन संपदा मिल जाएगी, प्रमोशन आपकी हो जाएगी। हायर अथॉरिटी की सपोर्ट भी मिलेगी, गवर्नमेंट से भी सपोर्ट आपको मिलेगी। शत्रुओं का दमन भी होगा, कामयाबी भी आपको मिलेगी। हेल्थ बड़ी स्ट्रांग रहेगी। लेकिन कोई ऐसी बात ना हो जो पास में हो, जो अगेंस्ट द लॉ हो। ऐसी कोई बात निकल के ना बाहर आए। अगर आएगी तो आपका सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सी हो जाएंगे। फिर अगर वो बात होगी, फिर कई रिजल्ट आपके उतने अच्छे नहीं होंगे जैसी एक्सपेक्टेशन है। अगर वो बात ना हुई तो रेगुलेशन अप्रिशिएशन आपकी राइज होगी। अगर आप किसी कंट्रोवर्सी का पार्ट ना बने, फिर रेगुलेशन में राइज है, अप्रिशिएशन में राइज है, धन संपदा मिलेगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट मिलेगी। मेक श्योर करें कि आप किसी मिडल ऑफ लीगल कॉन्फ्लिक्ट में ना हो। और अगर आप मिडल ऑफ लीगल कॉन्फ्लिक्ट में होंगे फिर सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स होगी, कंट्रोवर्शियल भी होगी। इस समय आपने कोई ऐसी हरकत ना करें जो आपका खुद का बेड़ा गर्क कर दे या आपका खुद का विनाश करे, वो ना करें प्लीज। राहु दशम भाव में है, राहु दशम भाव में है। पैसे के नुकसान से बचें और बीमारी से अपने आप को बचा के रखें। आप मिडल ऑफ लीगल कॉन्फ्लिक्ट में जा सकते हैं, ध्यान रखें। केतु चौथे भाव में है, पीस ऑफ माइंड कई बार नहीं होगी। कई बार आप बहुत बार अपसेट होंगे, बड़े रेस्टलेस होंगे। इस समय अपनी फैमिली रिलेशनशिप का ध्यान रखें, हायर अथॉरिटी से बच के रहें। और हायर अथॉरिटी आपके लिए आपकी दुख का कारण बन सकती है, ध्यान रखें। शुक्र की पोजीशन 12वें घर में, शुक्र 12वें घर में है। बहुत ज्यादा खर्च होगा, बहुत एक्सपेंडिचर होंगे, स्ट्रगल आपका बहुत ज्यादा हो सकता है। बहुत कुछ आप हासिल करेंगे कंफर्ट को लेके। फॉरेन कॉन्टैक्ट आपके बनेंगे, बहुत बड़े गोल को आप अचीव करेंगे, बहुत बड़े अकम्पलिशमेंट को आप अचीव करेंगे, बहुत आप इंजॉय करेंगे। खर्च आपका बहुत ज्यादा हो सकता है, रेजिडेंस पे, प्रॉपर्टी पे, गाड़ी पे। आप अपने बलबूते पे बहुत कुछ हासिल करेंगे, बहुत इंजॉय भी करेंगे। कैंसरियन के लिए अगस्त 2022 के अंदर जो प्रोमिनेंट डेट्स हैं कैंसरियन के लिए, 2nd, 3rd, 8th, 9th, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 अगस्त, ये इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, प्रोमिनेंट डेट्स हैं। और ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपके कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी है, इवेंट्स के लिए भी है, मीटिंग के लिए भी है, बिजनेस के लिए भी है, टेस्ट के लिए, एग्जाम के लिए, इंटरव्यू के लिए, रोमांस के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए। और इन डेट्स को आपको में से कोई भी डेट चूज करें एंड यू विल अचीव सक्सेस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पीनेस। लाइक के लिए बेल को दबाना ना भूलें। और अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बनते हैं तो और भी अच्छा। एक हम आजकल सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं जिसको मैं लिंक आपके साथ शेयर करूंगा और वो लिंक आपको हमारे नजर भी आएगा और वो लिंक आपको हमारे जो स्क्रॉल है उसमें भी नजर आएगा और कोशिश करूंगा कि वो स्क्रीन पे नजर आए। वो लिंक एक स्पेशल लिंक है, वो फ्री सब्सक्रिप्शन आजकल हम दे रहे हैं 13 वीक की। उसमें आप 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट रिपोर्ट ले सकते हैं वीकली हॉरोस्कोप की। वो लिंक इस तरह है www.prakashastrologer.com/Android ऐप। जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन है
उसके साथ उनको वो एक फ्री ऐप मिलेगी और उस फ्री ऐप में आप 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट जो हमारी रिपोर्ट होती है वीकली, 13 हफ्तों के लिए कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और वो आप एक्सेस कर सकते हैं www.prakashastrologer.com/Android app ANDROIDAPP/ उस पर आप जाएं, उसमें आपको लिंक मिलेगा। उसमें आप अगर आपका मोबाइल फोन एंड्रॉयड है उसमें आप एप्लीकेशन लॉन्च आप लोड कर सकते हैं। 13 हफ्तों के लिए वीकली फोरकास्ट की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप ले सकते हैं। उसमें आपको ईमेल का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप वैसे ही सब्सक्राइबर भी बने तब भी आपको बड़े फायदे हैं। अगर तो उसमें आपको यह है कि सब्सक्राइबर आप बनेंगे तो उसमें आपको 13 हफ्तों के लिए एक तो कंप्लीटली फ्री वीकली हॉरोस्कोप रिपोर्ट मिलेगी। मंथली हॉरोस्कोप आपके साथ कंक्लूजन हम आपसे शेयर करेंगे। ये जो कंप्लीट वीकली हॉरोस्कोप का अगर आप सब्सक्राइबर बनते हैं, एक है हमारी ऐप की सब्सक्रिप्शन, इसमें 13 हफ्तों की आपको वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट मिलती रहेगी। लेकिन अगर आप वैसे सब्सक्राइबर बनते हैं तो फिर हम आपके साथ मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट शेयर करेंगे, जो कंक्लूजन है। ईयरली हॉरोस्कोप के कंटेंट आपसे शेयर करेंगे। शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा, बृहस्पति के गोचर का फल आपको क्या मिलेगा, राहु केतु के गोचर का फल क्या आपको मिलेगा। और आप लाइव शो का लिंक हम आपसे शेयर करेंगे जो आप एवरी फ्राइडे 12 से 2 होता है यूके टाइम, और एवरी संडे यूके टाइम 12 से 2। फिर दूसरी जो लाइव स्ट्रीम होती है वो संडे यूके टाइम 3 से 5 दोपहर को वो करते हैं। तो 4 आवर की लाइव स्ट्रीमिंग होती है 12 से 2 संडे, और फिर उसके बाद संडे वाले दिन ही 3 से 5 2 लाइव स्ट्रीम होती है संडे को 4 घंटे की। और इसी तरह फ्राइडे एवरी फ्राइडे यूके टाइम 12 से 2 आप लाइव स्ट्रीम होती है, जिसमें लाइव स्ट्रीम के अंदर लाइव शो होता है। आप उसमें पार्टिसिपेट करें, फोन उठाएं, बात कर लें। उस पर आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ आपको बताना होगा। बर्थ चार्ट के मुताबिक मैं एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन आपके समक्ष पेश करूंगा। सवाल आपके करियर के बारे में, मैरिड लाइफ के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, कोई बहुत बड़ा मूव करना चाहते हैं, जगह बदलना चाहते हैं, कोई डिसीजन बनाने जा रहे हैं, दुनिया के साथ जो कम्युनिकेशन, एजुकेशन के बारे में कोई सवाल उसमें आप पूछ सकते हैं। उसका लिंक मैं आपसे शेयर करूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंपॉर्टेंट वाइटल डिसीजन बना रहे हैं इस पूरे मंथ के अंदर, अगर आपको लगता है कि इस पूरे मंथ के अंदर आपको एस्ट्रोलॉजिकल रिपोर्ट चाहिए और इस पूरे मंथ के अंदर इवन पूरा एनालिटिकल आप चाहते हैं कि हर चीज को ऊपर रख लें, क्या है क्या नहीं है, और पूरे मंथ की आपको इंटेंसिव रिपोर्ट चाहिए, उसके लिए पूरे मंथ का एनवायरनमेंट क्या आपके एक्शन रिएक्शन होंगे, क्या सिनारिया होगा, और क्या पूरे मंथ के अंदर एस्ट्रोलॉजिकल सपोर्ट आपको मिल सकती है, उसके लिए फिर आपको वेबसाइट पे जाना होगा। वहां पे आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल सकता है, पूरे मंथ की रिपोर्ट मिल सकती है। सूर्य के गोचर का फल, मंगल के गोचर का फल, बुध के गोचर का फल, वीनस के गोचर का फल। सूर्य के गोचर का फल आपको बताता है आपका लीगल स्टेटस क्या है, अथॉरिटी का एटीट्यूड आपके प्रति कैसा होगा, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या होगी, एम्प्लॉयमेंट के हालात क्या होंगे। मंगल की स्टेटस आपका करेज और कॉन्फिडेंस कैसा होगा, पारिवारिक हालात कैसे होंगे। बुध के स्टेटस का फल आपकी जॉब, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, जॉब के अंदर क्या हालात होंगे, करियर के क्या हालात होंगे, फ्लो ऑफ इनकम कैसी होगी, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसी होगी, जॉब के अंदर जो आपके अगर आप बिजनेसमैन है फ्लो ऑफ बिजनेस कैसा होगा, फ्लो ऑफ बिजनेस की ग्रोथ क्या होगी, फ्लो ऑफ इनकम क्या होगी, पैसे का लेन देन क्या होगा बुध के को, और आप अपनी कॉमन सेंस से चीजों को कैसे संभल पाएंगे। वीनस की गोचर का फल, सक्सेस रेट क्या होगा, इश्क के हालात क्या होंगे, कंफर्ट कैसी होगी, लग्जरी लाइफस्टाइल कैसी होगी पूरे मंथ के अंदर, वो सब चीजें हम आपसे शेयर करेंगे। और एक्सटेंसिव मंथली रिपोर्ट में क्या उपाय आपको करने चाहिए सपोर्ट के लिए, कौन सी प्रिकॉशन आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी मंत्र साधना आप करके आप अपनी आपकी इच्छा को फलीभूत कर सकते हैं। अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है तो जाना होगा आपको हमारी वेबसाइट prakash.astrologer.com। कंप्लीट वीकली मंथली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट ले, उसको इंप्लीमेंट करिए एंड अचीव योर बेस्ट।